विदुर के अंगने प्रेम के सग में खैले हरि के बगान रउआ जगत के दाता है भाई के बगान रउआ जगत के दाता ग्रह को प्रकार दी गजे को बार दी ग्रह को प्रकार दी कई के बगान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। कृष्ण भगवान की भगवान आए आशीर्वाद दिया है और उस बालक का नाम गोविंद ने परीक्षित रख दिया। उसी बालक का नाम परीक्षित रखा गया है। सूत जी सरकार ऋषियों को श्रवण कराते हुए ये गाथा करते हैं। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, जब बड़े और परीक्षित बड़े हो गए तो पांडवों के अंदर से थोड़ी चिंता चली गई। सर्व चिंता देखो पांडवों की अभी समाप्त नहीं हुई, थोड़ी चिंता समाप्त हुई। भगवान कृष्ण कन्हैया जब पांडवों से जाकर के मिले, पांडवों की बड़ी दशा दयनीय थी। धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर चिंता ऐसी प्रवेश कर गई, निकल नहीं रही। भगवान कन्हैया ने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज अरे अब तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता छोड़ो, चिंतन तो बढ़ाओ। क्यों? अरे अब तो तुम राजा बन गए, अब तो तुम्हारा कोई शत्रु भी नहीं रहा, क्यों चिंता करते हो? राजगद्दी मिल गई, राज का भोग करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही कन्हैया से कहा, केशव आप कहते हो मुझे राज मिल गया, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मैं तो कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, तो क्या करें? भगवान कृष्ण कन्हैया ने धर्मराज युधिष्ठिर की देखो चिंता दूर करने के लिए जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, वही गीता का ज्ञान और धर्मराज युधिष्ठिर को दिया। लेकिन धर्मराज के समझ में कुछ नहीं आया। अर्जुन के अंदर कृष्ण के प्रति गुरु भाव, तो गीता का ज्ञान अर्जुन के समझ में आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर कृष्ण के लिए बाल भाव, क्यों? कृष्ण बालक है इसलिए समझ में नहीं आया। तो इसी प्रकार से कथा समझने का भाव ही अलग होता है, भाव अलग अलग होता है। जैसा भाव होगा भगवान उसी रूप में हमको दिखाई देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर की दशा देख करके भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया, हमारी बात न समझ में आती है तो कोई बात नहीं, चलो अब ऐसा करें, इनको पितामह भीष्म के द्वारा जो है हम समझवाएं, हो सकता है कि समझ में आ जाए। पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी के सही भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में आज 54वां दिन है। पितामह भीष्म को सरसैया पर पड़े जा के सभी ने अपने शीश को झुकाया। धर्मराज युधिष्ठिर
भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी के सहित प्रणाम किया। भगवान कृष्ण कन्हैया ने प्रणाम किया। अब देख करके जो है पितामह भीष्म ने पूछा, धर्मराज क्या बात है, अब तो तुम राजा बन गए, तुम्हें इस महाभारत युद्ध के विजय की बधाई हो, बस बधाई हो। पितामह भीष्म के वचन सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। युधिष्ठिर भबक भबक करके रोए और पितामह के चरणों को पकड़ लिया है। पितामह, ये आप कहते हो, दुनिया कहती है मैंने यश कमाया, नाम कमाया, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मैंने तो अपने जीवन को दान दिया। क्यों? महाभारत युद्ध में जितने भी मरे वो सब अपने ही मरे, अपने हितु नाती रिश्तेदार सब अपने ही गए, कोई गैर नहीं गया। इसलिए अब मुझे शांति नहीं है, इतना सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं। पितामह भीष्म ने कहा, लीला लीला धाम की मान करो संतोष, राजने शरण कर्म में नहीं किसी का दोष। क्यों? तुम अपने कर्म पर अडिग थे, हम अपने कर्म पर अडिग थे, इसलिए किसी का इसमें दोष नहीं। होनी बड़ी प्रबल होती है, होनी बड़ी प्रबल होती है। इसलिए पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन कि हम तुम क्या थे, कठपुतले थे, नट की चाह पर फूट गए। हम तुम क्या थे, कठपुतले थे, नट की चाह पर फूट गए। जो पड़े परस पर टकरा कर तुम बने रहे, हम टूट गए। इसलिए धर्मराज तुम रोते क्या हो?